Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 9th की सिविक्स का ये है सेकेंड चैप्टर एंड इस चैप्टर में अभी हम बात करेंगे अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फिलॉसफी का मतलब होता है आइडियाज, बिलीफ, ठीक है, प्रिंसिपल्स। तो उसी की हम यहाँ पर बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आइडिया, मेन जिस्ट क्या है। सो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल and were in turn nurtured by it formed the foundation for India's democracy। देखो इस लाइन को समझो, यहाँ पर ना किन वैल्यूज़ की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है रिपब्लिक, सोवर्निटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी। समझ रहे हो, इन सभी वैल्यूज़ की यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने सिविक्स एंड 9th क्लास की हिस्ट्री में भी हमने ये पढ़ा था कि अगर दूसरे देशों में कोई रेवोल्यूशन हुआ है और वहाँ से अगर कुछ अच्छी चीज़ ली जा सकती है तो उनको हमने अडॉप्ट किया है। जैसे कि फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें 3 मेन आइडियाज़ देखने को मिले, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने क्या किया, अडॉप्ट किया। तो ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज़ ने हमें इंस्पायर किया है एंड इन वैल्यूज़ से हमें फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत हेल्प भी मिली है। इसके अलावा यही जो वैल्यूज़ है ना, यही वैल्यूज़ हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी का मेन फाउंडेशन है। इनको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि रिपब्लिक, सोवर्निटी, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सबको हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे। तो ये हमारी डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है, एक आधार है, या ये कह लो एक सॉलिड बेस है। दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम्बेडेड का मतलब होता है इंटीग्रेशन, राइट। प्रियम्बल का मतलब होता है एक तरीके का प्रेफेस। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने नॉवल वगैरह नहीं पढ़ी तो पढ़ के देख लेना, और अगर पढ़ी है तो उनको पता होगा। देखो नॉवल से पहले, पूरी स्टोरी पढ़ाने से पहले ना आपके सामने 2 पेज ऐसे होते हैं, 1-2 पेज जिसमें प्रेफिस होता है। प्रेफिस में क्या होता है कि आपको ना मेन जिस्ट बताया जाता है कि बुक में है क्या, राइट। तो प्रियम्बल जो है ना, ये भी एक प्रेफिस है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं प्रेफिस की यहाँ स्पेलिंग लिख देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसे प्रीफेस बोलते हैं। इट्स नॉट प्रीफेस, इट्स प्रेफिस, ठीक है। तो प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेफिस है एंड इसमें ना मेन चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, फ्रेटर्निटी के बारे में बात की गई है, लिबर्टी के बारे में बात की गई है, सोवर्निटी के बारे में बात की गई है। इन सभी वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिला कि ये जो वैल्यूज़ है ना, इनको प्रियम्बल में सॉलिड तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है, सॉलिड तरीके से ऐड किया हुआ है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ भी आर्टिकल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, इन्हीं वैल्यूज से ली गई इंस्पिरेशन या थॉट देखने को मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स विद शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यूज। अब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है विद द स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल में आपको ना सारी बेसिक वैल्यूज देखने को मिलेंगी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा है, राइट। उसको पढ़ने बैठोगे तो एक दिन में तो आप वो पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन उसका जो प्रियम्बल है ना वो आप आसानी से पढ़ सकते हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, उसका एक प्रेफिस हमने तैयार किया हुआ है और वो है प्रियम्बल, जिसमें हमने मेन बातें बताई हुई हैं। इसके अलावा हमने अदर देशों से भी बहुत इंस्पिरेशन ली, जैसे कि अमेरिकन एंड साउथ अफ्रीकन मॉडल से, मतलब इनका जो प्रियम्बल था उनसे भी हमने काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है। जैसे कि ये अमेरिका का है और नीचे दिया हुआ है साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल। तो कहने का मतलब हमने अच्छी चीज़ें सभी से अडॉप्ट की हैं। अब हम यहाँ इस पेज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अच्छे से केयरफुली समझेंगे, पढ़ेंगे एंड हर एक की वर्ड का मतलब जानेंगे। तो यहाँ पर ना 10 की वर्ड्स हैं। देखो एक ये रहा, सेकंड ये रहा, इसी तरीके से और भी हैं, ये भी हैं। तो 10 की वर्ड्स के मतलब हम यहाँ पर समझेंगे। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोम ऑन डेमोक्रेसी। तो देखो जब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ना ऐसी पोम लिखी गई है जो डेमोक्रेसी पर है, ठीक है। एंड इसके अलावा प्रियम्बल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रियम्बल में वो बेसिक आइडिया या फिर वो प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे जिस पर हमारा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट है, मतलब जिस पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा संविधान बना हुआ है।
इसके अलावा हमें इस प्रियम्बल से एक चीज़ और समझ में आती है कि हमें एग्जामिन एंड इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सा लॉ, कौन सा कानून, कौन सा गवर्नमेंट का एक्शन अच्छा है या कौन सा बुरा है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रियम्बल है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, मतलब आत्मा है। ओके, तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से जो है प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये प्रियम्बल दिखाया हुआ है आपके सामने। इसके अलावा देखो आगे है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये कीवर्ड्स जो है ना, इनका मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इन सब कीवर्ड्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं। We the people of India. The constitution has been drawn up and enacted by the people. Constitution किसने बनाया? लोगों ने बनाया through their representative. लेकिन लोगों का रोल कैसा था? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट था। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना एंड ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्होंने तैयार किया तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव्स के व्यूज के साथ साथ आपको पूरे भारत के लोगों के व्यूज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट किया था। एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। इसके अलावा हमने ये जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की, ये पावर हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दी थी, जिसको चुना गया था, ना कि राजा या किसी रानी को या फिर किसी आउटसाइड पावर्स को। आउटसाइड पावर का मतलब है हमने ये अधिकार किसी दूसरे देश को नहीं दिया कि भाई आओ और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे अपने लोगों ने लिखा है, तो इसीलिए कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे है सोवर्न। सोवर्न का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फ्री स्टेट। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। तो हमारी इंडिया क्या एक सोवर्न स्टेट है। दैट मीन्स कि अगर हमारे कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर हैं, मतलब स्टेट के मैटर हैं, पूरी कंट्री के मैटर हैं, हमारे इन मैटर में ना कोई भी दूसरी कंट्री आकर इंटरफेयर नहीं कर सकती। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी स्टेट सोवर्न स्टेट है। सो नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ना तो ब्रिटिशर्स, ना अमेरिकन्स, इसके अलावा ना पाकिस्तानी, ना चाइना वाले, मतलब कोई भी दूसरी कंट्री जो है ना वो हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर में बोल नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सोवर्न स्टेट हैं। राइट? आगे देखिए, आगे बात की गई है सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट का मतलब है इक्वालिटी। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली। देखो यहां पर क्या कहे कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो सोशली जनरेट होता है, मतलब सब लोग मिलकर जनरेट करते हैं। शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। तो इट शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द people of the society. Now government should regulate the ownership of the land and industry to reduce the socio-economic inequalities. तो गवर्नमेंट को जो लैंड एंड इंडस्ट्री है इसकी ओनरशिप को, इसकी मालिकाना हक को रेगुलेट करना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म हो जाए। मतलब इस तरीके के लॉज, इस तरीके के रूल लेकर आए कि देश में जो है सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस पर कोई इनइक्वालिटी ना हो, सब लोग इक्वल हों। नेक्स्ट है सेक्युलर। इसका मतलब क्या होता है? दैट सिटीजन्स हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। तो हमारे देश के सभी सिटीजन्स के पास, सभी नागरिक के पास ये कंप्लीट फ्रीडम है, ये कंप्लीट आज़ादी है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आज़ादी है कि वो किसी भी रिलीजन को जो है फॉलो करके उसमें कन्वर्ट भी हो सकते हैं। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। लेकिन हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। तो हमारी जो सरकार है, जो हमारा देश है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्म के विश्वास को, सभी धर्म के प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट करती है। किसी के साथ धर्म के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता।
आगे है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सभी लोगों के इक्वल राइट हो, इक्वल पॉलिटिकल राइट हो एंड सभी के पास वोट देने का अधिकार हो ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने रूलर्स को चुन सके, इलेक्ट कर सके। इसके अलावा होल्ड देम अकाउंटेबल। इसका मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ना वो अकाउंटेबिलिटी रखती है, मतलब उनको ना जवाब देना होगा। अगर सपोज करो उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जो उनकी आर्बिट्ररी पॉलिसी है तो वो अपनी मनमर्जी से एक तो काम नहीं कर सकते, और लगा लो उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो लोगों के हित में नहीं है या लोगों को नहीं पसंद आई, तो लोग उस पर आवाज उठा सकते हैं एंड गवर्नमेंट जो है ये उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो हमें जवाब दें। ओके, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। तो जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती है, उनको भी बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। तो हमारे देश का जो हेड है प्राइम मिनिस्टर, राइट, तो ये क्या है, ये इलेक्टेड हैं और ये पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा फिर उसका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिपब्लिक होता है। नेक्स्ट है जस्टिस। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। मतलब आपकी जाति, आपके रिलीजन, मतलब आपका धर्म, आपका जेंडर क्या है, इसके बेसिस पर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड। इसके अलावा जो सोशल इनइक्वालिटी है उनको रिड्यूस करने का काम किसका है, हमारी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब है भलाई, तो गवर्नमेंट को लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटीज कम आई हैं। ठीक है, जैसे कि हमने दलित वगैरह के बारे में कितना कुछ पढ़ा कि दलित के साथ सेंचुरी से बहुत बुरा होता आ रहा है, और दलित का मतलब क्या होता है, ब्रोकन, तो उनके लिए अलग से राइट है, माइनॉरिटीज के लिए अलग से राइट है। सो बेसिकली ये जो है ना, ये ऐसे ग्रुप, ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप थे, इसीलिए इनके लिए अलग से कानून बनाए हुए हैं। एंड आज के टाइम पर भी जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है उसका ध्यान रखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। इसके अलावा नेक्स्ट है लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब क्या है कि आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, किस चीज़ की, आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कैसे भी सोचो, एंड हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट। आप अपने थॉट को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इनटू एक्शन, एंड आप अपने थॉट को किसी भी तरीके से एक्शन में भी ला सकते हो। सो कहने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन या बाधाएं नहीं लगी हुई हैं। आप जो है अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपको पता है ना कि ट्विटर वगैरह पर लोग जो है अपने व्यू पॉइंट लिखते रहते हैं, पॉलिटिक्स बाजी पूरी चलती रहती है वहाँ पर। जिसको गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा, मतलब उनके अगेंस्ट भी लोग बोलते हैं, जिनको पसंद आ रहा है गवर्नमेंट का काम उनके सपोर्ट में भी बोलते रहते हैं। सो कहने का मतलब है कि आप अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट, एंड इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है इक्वालिटी, मतलब समानता। तो सभी लोग कानून के आगे, लॉ के आगे इक्वल हैं, एंड कानून सबसे ऊपर है, सबसे अबव है, मतलब सभी को कानून फॉलो करना होगा, कानून के आगे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कानून सब पर इक्वली अप्लाई होता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल तरीके से सोशल इनइक्वालिटी चलती आ रही थी, दे हैव टू बी एंडेड, जैसे कि अनटचेबिलिटी, जिसको एंड कर दिया गया। एंड गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, मतलब ऐसे अमीरी के हिसाब से या हाई और लो स्टेटस के हिसाब से उसके बीच में रिफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अपॉर्चुनिटी सभी के पास आनी चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। सो ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। हमें भाईचारे के साथ, पीस एंड हार्मनी के साथ रहना चाहिए। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। तो हमें कभी भी दूसरे नागरिक को हम अपने से नीचे नहीं देखना चाहिए, इंफीरियर नहीं देखना चाहिए। सो दैट मीन्स कि हमें किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना। डिग्निटी हर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया, ठीक है, आपने उसके साथ जो है एक दुर्व्यवहार किया। तो सबके साथ भाईचारे की भावना से हमें रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये की वर्ड पढ़े जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे प्रिएम्बल में, है ना।